जावास्क्रिप्ट देख रहे हैं हम लोग। ओके। सर जेएस की आप लिंक भेजने वाले थे ना कल? हाँ यस। मैं आपको लिंक भेज देता हूँ आपको, दैट इज़ मैं चेक बता देता हूँ आप लोगों को, सभी लोग ज्वाइंड है यहाँ पे। ओके, दिस इज़ माई स्टूडेंट। और सर ये जो एलडब्ल्यूसी के लेक्चर है ये कहाँ काय पे आ रहे हैं, क्योंकि मतलब। हाँ मैं भेज दूँगा आपको, भेज देता हूँ। ओके, चलिए यहाँ पे देखिए आप लोग ये तो लिसन हियर, यहाँ पे आप लोगों को ये लिंक है, ये लिंक मैं आपको शेयर कर देता हूँ। ओके, ये github.com करके है आपका यहाँ पे, और यहाँ पे सब दिया हुआ है उसमें। ओके, बहुत प्यारा दिया हुआ है। इन फ्यूचर आपको कंपनी के लिए जब जावास्क्रिप्ट लगता होगा ना, या HTML का ज़रूरत है आप लोगों को, तो यहाँ से आप लोग पढ़ सकते हो। सर इसका ये लिंक को कॉपी करके ये चैट बॉक्स में डाल दो ना बीच। ओके, आप तो भूल जाते बार बार, वो उठाते नहीं कंट्रोल फिर। सी, तो यहाँ पे देखिएंगे हम लोग, मेरे को बदनाम करोगे तुम लोग, है ना। आएगा बदनाम सर। चलिए ये कॉल रखो। उठाते नहीं आप फिर हमारा। ओके, चलिए यहाँ पे ये लिंक दी है हमने, तो दिस इज़ अ वेरी, मतलब मैं वापस बता रहा हूँ, सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ज़्यादा दिमाग लगाओ मत यहाँ पे। ओके, अभी भी आप सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, नो डाउट इसके इंटरव्यू क्वेश्चन देखिए आप लोग, बट इतना डिटेल में LWC के साथ जाने की ज़रूरत नहीं है। जितना मैं आपको बोलूँगा उतना ही आप लोगों को बताना है। ओके, हाँ जो एक्सपीरियंस वाले जाते हैं उनके लिए मैं बता दूंगा आप लोगों को, और मैं आप लोगों को 2 से 3 लोगों का मैं आप लोगों को वीडियो शेयर करूँगा, दे आर वेरी प्रोफेशनल इन अ कंपनी। ओके, LWC में काम कर रहे हैं, और वो कैसे पढ़ाते हैं आपको समझ में आ जाएगा। बेसिकली इसलिए जो हम लोग फॉलो करते हैं उसको फॉलो कीजिएगा। तो ये जो रहेगा आपका, ये देख लीजिए, बहुत अच्छा दिया हुआ है, इसमें हर चीज़ दिया हुआ है। इसको कैसे रन करना है ये बता देता हूँ मैं आपको। ओके, ये जावास्क्रिप्ट है, कोई भी एक प्रोग्राम है आपका। ओके, अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे भी एक छोटा सा वर्किंग देखेंगे हम लोग। सर एक ये गिटअप का लिंक है ना, तो ये पब्लिक है क्या सर? पब्लिक है, पब्लिक है। ओके, पब्लिक है ये, इसमें। ओके। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग, हेलो फंक्शन करके देते हैं हम लोग, सर बता रहा हूँ। गिटअप में क्या वर्क है? गेटअप में पढ़ाने वाला हूँ आपको, गेटअप क्या करता है आपको बताता हम्म। हूँ मैं। अभी फिलहाल अपन LWC देख रहे हैं। चलिए देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये कोड को उठाना इस तरह से, लिसन ये कोड इस तरह से उठाएंगे, कंट्रोल C करेंगे, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक नया विंडो ओपन करेंगे, यहाँ पे ब्रेक ब्रैकेट्स डॉट इन यूज़ करेंगे हम लोग, और पहला जो विंडो है इसको क्लिक कर, और यहाँ पे लॉन्च फोनिक्स करके लिखा हुआ है, इसको क्लिक करेंगे। तो ये जावास्क्रिप्ट ने क्या किया है, एक आईडी दी हुई है, इट इज़ वेरी इजी आईडी। कल मैंने आपको अलग पढ़ाया था ना, यहाँ पे याद है कि आपको हम लोगों ने कैसे पढ़ाया था। तो हाँ इसको हाँ राइट हाँ। क्लिक करेंगे हम लोग। ओके, इसको राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट में जाएंगे, और इंस्पेक्ट में जाने के बाद कंसोल में जाएंगे, और कंसोल में जाने के बाद यहाँ पे अपन टाइप करेंगे। क्लियर हो गया आपको? ओके, लेकिन मैं आपको वापस बता रहा हूँ, यू आर द कोडर, यू आर द, क्या बोलते हैं इसको, हम लोग इसको बोल सकते हैं बैकग्राउंड कोडर बोल डेवलप। सकते हैं हम लोग, या डेवलपर बोल सकते हैं हम लोग। हम फ्रंट लाइन पर्सन नहीं है, UI लेवल पे अपन वर्क नहीं करते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ सबको कि इसके ऊपर जाइए मत आप लोग। ओके, नहीं तो अभी कोई कोई लड़का नहीं, हमको पढ़ाना है इसलिए पढ़ा रहा हूँ मैं, नहीं तो अदरवाइज़ कभी कभी तकलीफ जाती है, मेरे को तकलीफ जाती है, अरे सर ये टॉपिक छोड़ दिया करके, इसलिए पढ़ा रहा हूँ। तो ये आप लोग करोगे, इसको कॉपी पेस्ट करोगे आप लोग, तो बाद में यहाँ पे डिबग में जाओगे आप लोग, और डिबग में जाने के बाद रिलोड टू एक्सटेंशन करेंगे एंड सेव इट। जब सेव इट कर देंगे आप लोग, ओके, तो ये इस तरह से, और रेडीमेड टूल है ये, आईडी है वेब पेज नेटवर्किंग का, और यहाँ पे एक बटन बनी रहेंगी आपकी, एक बटन बनी है आपकी इनपुट नाम की, एंड से हेलो, और यहाँ पे आपको हेलो वर्ड आ जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह से आप लोगों को प्रोसेस करना पड़ता है। समझ में आ रहा है आपको यहाँ पे? इज इट क्लियर? तो इस तरह से आप लोगों सर को ये लिखना। हेलो जो है ये किधर दिखेगा? क्या ये जो ये हेलो। दिख रहा है नहीं, ये दिख रहा है नहीं ना, नहीं नहीं, मतलब यहाँ पे तो दिख रहा है। फ्रंट साइड, फ्रंट साइड। फ्रंट साइड दिखेगा रे ये अच्छा। फ्रंट साइड दिखेगा आपका, ये जो दिख रहा है ना, ये हाँ आपका हाँ। वेबसाइट के ऊपर दिखेगा, मतलब ये जो, वेबसाइट के ऊपर वाला हाँ ये दिखेगा। जो दिख रहा है ना, ये फ्रंट एंड, ये रहता है फ्रंट एंड आपका, यहाँ पे दिखेगा। ओके, यहाँ पे दिखेगा। चलिए अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो इस तरह से आप लोग वर्क करोगे यहाँ पे। तो समझ में आ गया क्या? मैं आपको बता देता हूँ, मैंने ये लिंक भेजी हुई है, इस लिंक के ऊपर क्लिक करोगे आप लोग, दैट टाइम यहाँ पे आ जाएगा आपका
यहाँ पे आपकी जावास्क्रिप्ट है, इसमें सब दिया हुआ है। ओके, मैं वापस रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ज़्यादा दिमाग लगाइए मत। इंटरव्यू में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब वही उठा उठा के रखे हुए हैं, थ्योरेटिकल वे से पूछे जाते हैं आपको, तो इसलिए दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे जो काम का है बस उतना ही देखिए आप लोग और वो वर्क कीजिएगा आप लोग। एक एरे के ऊपर दिया हुआ है, अरे दिया हुआ है आपका, ये अरे दिया हुआ है इसको कॉपी पेस्ट करेंगे, प्रोसेस करेंगे और आप लोग ऑपरेट करेंगे। इसको उठा लेंगे हम लोग कंट्रोल सी। सर कौन सी चीज़ कब यूज़ करना है, मतलब ये तो बताओ। ये बताऊंगा अपन HTML जब पढ़ेंगे ना तब बताऊंगा आपको, अभी फिलहाल ये नहीं। तो HTML नहीं, अपन जब LWC पढ़ेंगे ना तब। क्योंकि कंपनी में क्या होता है, आपको UI दिया जाता है, आपको वो UI का डेटा लेके हम लोगों को, LWC क्या है सिंपल मैं आपको बता देता हूँ। अब देखेंगे हम लोग LWC, अभी तो पढ़ा नहीं सकता मैं, सेव इट कर दूंगा। अरे यार वेट कुछ भी रन नहीं होगा। यहाँ पे कंट्रोल V डाल देते हैं हम लोग। ये देखो रन करने का वे बता रहा हूँ आपको, डिबग, रीलोड विथ एक्सटेंशन 5, सेव इट, तो यहाँ पे आउटपुट दिखेगा। इस तरह से रहेगा आपको, तो मैं थोड़ा बेसिक पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे आपका जावा आंसर आ जाएगा आपका। ओके, जिसको C++ मैंने जो ऊप्स कंसेप्ट आते हैं ना सब समझ में आ जाएगा। तो ये आप लोगों का रहेगा, तो आप लोग इसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप लोग जितनी प्रैक्टिस करना है उतनी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। आप लोग देखिए इसको क्या करना है। तो चलिए जब हम लोग चालू करते हैं, तो जो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ क्वेश्चन है मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के ऊपर आपको नहीं बोला जाता है। और हम लोग मेरे अंडर के जो स्टूडेंट रहते हैं उसमें LWC लिखोगे, लेकिन वहाँ पे जावास्क्रिप्ट नहीं लिखोगे आप लोग, मैं पहले बता रहा हूँ। हाँ ओके, आपको ध्यान दीजिएगा। चलिए ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है आपको देखिए, ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ, जैसे हम लोग C लैंग्वेज में, C++ में, जावा में, या हम लोग एपेक्स कोड के अंदर हम लोग क्लास बोलते हैं। याद है क्या क्लास क्या रहता है बताइए? क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा। क्लियर हो गया? क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा। तो वही देखा, ऑब्जेक्ट इज अ कलेक्शन ऑफ नेम प्रॉपर्टीज। तो ऑब्जेक्ट जो रहेगा आपका, ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट द सिंपल, जो एपेक्स के अंदर क्लास बोलते हैं ना उस, या C++ में, जावा में जिसको अपन क्लास बोलते हैं, क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा, तो उसको हम लोग जावास्क्रिप्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, इसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ डेटा। उसका लिखने का तरीका जो होता है वो बता रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ पे देखिए, वेयर ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू न्यू, तो मैं ये नोट पैड में लिख के देता हूँ आप लोगों को, करके देखना है तो देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे जाएंगे हम लोग, इसका लिखने का तरीका होता है, देखिए आपको सिंटैक्स बता देता हूँ उसका क्या रहता है। तो ओके, तो यहाँ पे सिंटैक्स रहेगा आपका वेर, यहाँ पे रहेगा वेर बाद में ऑब्जेक्ट नेम इक्वल्स टू, लिखने का तरीका न्यू, बाद में यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट नेम, इसके बाद हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ पे आप लोग नेम और यहाँ पे इसका वैल्यू। ये इस तरह से रहेगा, समझ में आ रहा है? तो कोई भी ऑब्जेक्ट को लिखने का तरीका ऐसे ही रहेगा आपका। ओके, यहीं पे दिया हुआ आपको मुझे ऐसे लिखना है यहाँ पे, तो ध्यान दीजिएगा। अपन एक वैर देंगे हम लोग, ये यार वैर ऑब्जेक्ट नेम दे देते हैं हम लोग। क्या देना है अपने को, यहाँ पे हम लोग बुक दे देते हैं हम लोग, इक्वल्स टू न्यू, यहाँ पे बुक दे देंगे और इसके अंदर लिख लेंगे ब्रैकेट्स में नेम इक्वल्स टू, ऐसा दे देंगे हम लोग। यहाँ पे हम दे देंगे एपेक्स कोड, ओके, ऐसा दे देंगे कॉमा। इसके बाद अपने को और कुछ नाम देना है, टाइटल देना आपको, इक्वल्स टू, यहाँ पे सिंगल कोट में लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखना है आप लोगों को सेल्सियस। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, इट इज़ नथिंग बट सिंगल कोड या डबल कोड? डबल कोड, सिंगल कोड सब चलता है। ओके, तो यहाँ पे कैसा होता है, दिस इज नथिंग बट, तो आपका जो ऑब्जेक्ट रहता है, ऑब्जेक्ट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑब्जेक्ट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा, तो उसको इस फॉर्मेट में लिखना पड़ता है आप लोगों को। तो वही दिया हुआ है यहाँ पे। इंटरव्यू में कोई बोलता नहीं है, आपको सिर्फ ऑब्जेक्ट क्या रहता है पता रहना चाहिए, वो कैसे वर्क होता है, तो वो समझ में आना चाहिए। बस डेफिनेशन लिखिए आप लोग यहाँ पे, इसको हम लोग वर्किंग करेंगे तो आपको इस तरह से उसको अलग अलग तरीके, वेयर ऑब्जेक्ट
इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग। ओके, बाद में इसको रन करेंगे तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं इसको। एक ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरे ऑब्जेक्ट को मुझे कॉल करना है तो हम लोग इस तरह से भी कॉल कर सकते हैं। राहुल, याद आ रहा है क्या आपको? प्रसाद? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा नहीं है, वही चाहिए है मैंने। फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ना, ऑब्जेक्ट obj डॉट नेम इक्वल्स टू मनीष, obj डॉट लास्ट नेम इक्वल टू पाटिल। हाँ, यस लिख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे दिया हुआ है, तो ऑब्जेक्ट को लिखने का तरीका आपको बताया मैंने। आपको सिंपल वे से ऑब्जेक्ट को लिखने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे कोई दिमाग लगाने लायक है नहीं यहाँ। ओके सॉरी सर वो फर्स्ट नेम इक्वल्स टू ऐसा क्यों लिख रहे हैं अपन, नेम डॉट मतलब नेम इक्वल्स वेट अ मिनट। इसमें अच्छा दिया हुआ उसने एग्जांपल ऑब्जेक्ट का। चलिए, यहाँ पे देखिए उसने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है। देखो यहाँ पे देखिए क्या ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है उसने। देखिए यहाँ पे वेयर बुक इज इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट यहाँ पे दिया हुआ है। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ तो विवेक मैं कॉल करता हूँ, तो मेरा बैठ चालू है, मैं कॉल सर वॉइस। अच्छा यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ डेटा। ऑब्जेक्ट को लिखने का तरीका देखो, वेयर ऑफ बुक इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट दे देंगे हम लोग। और उसको उसके अंदर, उस ऑब्जेक्ट के अंदर मुझे वैल्यू डालना है तो अपन ऐसे भी डाल सकते हैं, बुक डॉट सब्जेक्ट बुक डॉट ऑथर करके अपन डाल सकते हैं यहाँ पे। सॉरी, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट में यहाँ पे ऑब्जेक्ट डाल सकते हैं। ओके, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग को लिखना है तो यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट डालेंगे और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, या लिखने का तरीका मुझे वर्क करना है तो यहाँ पे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, वेयर बुक इक्वल्स टू, अब ये कुछ समझेगा नहीं रहा, बस बताना है इसलिए आपको समझा रहा हूँ, अदरवाइज़ कल से ही आपका चलेगा। ये इस तरह से नहीं पढ़ाया जाता, पहले बता रहा हूँ। आपका ये बहुत अलग है, लेकिन कोई कोई बोलता है कि हम लोगों को ये रहेगा आपका। एंटर करते हैं। अब इसके अंदर मुझे वैल्यूज़ चाहिए तो कैसे लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे देखिए बुक डॉट, यहाँ पे अपने को नेम चाहिए इक्वल्स टू, हम लोग वही काम नाम देंगे यहाँ पे एपेक्स कोड। लिखने का तरीका अलग अलग रहता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। इंटर, बाद में बुक डॉट टाइटल। अभी नेक्स्ट बैच के अंदर तो मैं ये आपको सिर्फ दे दूंगा, आप पढ़ लीजिए, ये काम नहीं रहता अपना, कल से मेन काम रहेगा आपका। और अच्छा, इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। और उसको डिस्प्ले करने का तरीका सर होता है, कर्ली ब्रेसेस यूज होंगे या फिर पैरेंथेसिस यूज होता है सर वहाँ पे? पैरेंथेसिस होता है, पैरेंथेसिस होता है। वो कर्ली ब्रेसेस दिए ना आपने। Brackets. हम लोग कल से LWC का वर्किंग करेंगे हम लोग। ओके, चलो इस तरह से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको मुझे डिस्प्ले करना है आप लोगों को, तो यहाँ पे मैंने नाम डाला है, बुक सब्जेक्ट नाम क्या रहेगा, ऑथर नाम रहेगा, उसको मुझे डिस्प्ले करना है। तो देखो हम लोगों को देखिए डॉम करके, डॉक्यूमेंट, जो भी ऑपरेशन करना है डॉक्यूमेंट के थ्रू करते हैं। मैं ये बता देता हूँ कैसे रहेगा आपका यहाँ पे वर्किंग, तो ध्यान दीजिएगा। ओके, याद रखिएगा जो फ्रंट एंड होता है ना, फ्रंट एंड याद रखिएगा। फ्रंट एंड जो रहेगा ना आपका, वो हमेशा किस में रहता है, HTML में रहता है, याद रखिएगा। दुनिया में कोई भी रहे, जावास्क्रिप्ट रहे, दुनिया में हम लोग HTML, दुनिया में हम लोग, आप लोग किसी में भी काम करो, ऑरा में काम करो, LWC में काम करो, वेब जावा में काम करो, .NET में काम करो, PHP में काम करो, फ्रंट एंड जो रहता है वो HTML का ही रहता है। समझ में आ गया आपको? यहाँ पे अभी यहाँ पे क्या रहेगा आपका, एक वेरिएबल रहेगा आपका, ध्यान दो, ये एक वेरिएबल रहेगा, जो भी अपन इस वेरिएबल का नाम दे देंगे नेम, ध्यान दो, वेरिएबल का नाम दे देंगे हम लोग नेम, ये नेम दे देंगे हम लोग। ओके,
यहाँ पे मैं डाल दूंगा नाम पार्थ, ये जनरलाइज याद रखना, ओके, पार्थ ये नाम डाल दूंगा। अब वो मुझे क्या करना है, जावास्क्रिप्ट में लेके आना है। जावास्क्रिप्ट मतलब क्या होता है, ये बैकएंड में वर्क करता है, और ये पूरा काम जो रहता है ना वो आपका कहाँ पे रहता है, क्लाइंट साइड रहता है, और ये आपका सर्वर साइड रहता है। आपका समझ में आ रहा है, आपको क्लियर हुआ कि आपको सर्वर अलग रहता है, तो ये जावास्क्रिप्ट जो रहता है ना ये आपका यहाँ पे रहता है। अब ये वाला डेटा मुझे ध्यान दीजिएगा, जावास्क्रिप्ट ये इंटरव्यू में पूछा जाता है, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। डोम ऑपरेशन बोलते हैं इसको, डोम। डोम मतलब डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस इन जावास्क्रिप्ट, डोम प्रोसेस, ओके। तो यहाँ का डेटा मुझे जावास्क्रिप्ट में लेके आना है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये डेटा मुझे यहाँ पे लेके आना है, ओके। जावास्क्रिप्ट से उनको यहाँ पे लेके आना है, तो उस वक्त मुझे क्या यूज़ करना पड़ता है, डॉक्यूमेंट डॉट, और इसका नेम होगा तो नेम इक्वल्स टू, और जो वैल्यू यहाँ पे देंगे वो वैल्यू अपन यहाँ पे लेके आते हैं। समझ में आ रहा है आपको, इसको बोला जाता है डॉम ऑपरेशन, डॉम प्रोसेस। समझ में आ रहा है आपको। तो HTML से जो भी डेटा मुझे जावास्क्रिप्ट के अंदर लेके आना है तो वो पहले किसके पास जाता है, डॉक्यूमेंट के पास जाता है। क्लियर हो गया आपको, समझ में आया क्या। उसके बाद वो डॉक्यूमेंट क्या करता है, HTML से डेटा उठाता है, मतलब फ्रंट एंड से डेटा उठाता है, कल समझेगा आपको क्या रहेगा, और वो डेटा आपका लेके आता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। बाद में अब ये डेटा आ गया जावास्क्रिप्ट के अंदर, ये पार्ट आ गया आपका जावास्क्रिप्ट के अंदर, PARTH आ गया आपका जावा के अंदर। अब यहाँ पे अपन प्रोसेस करेंगे, जो भी प्रोसेस करना है, इसको मिस्टर पार्थ करके अपन दे देंगे इसको, यही काम अपन करेंगे, मिस्टर पार्थ, ये मिस्टर पार्थ करेंगे अपन। और ये डेटा मैं क्या करूँगा, ये भेजूंगा मुझे सेल्फोर्स सर्वर के अंदर। ध्यान दो रे, ये मुझे कहाँ भेजना है, सेल्फोर्स सर्वर के अंदर। तो कभी भी याद रखिएगा कि सेल्फोर्स सर्वर के अंदर यहाँ पे डेटा कभी डायरेक्टली नहीं जाता है। सेल्फोर्स सर्वर के अंदर डेटा कभी डायरेक्टली जाता है क्या, नहीं, ओके। सेल्फोर्स सर्वर के अंदर अपन डेटा डायरेक्ट नहीं भेजेंगे, तो वो सबसे पहले वहाँ पे जाता है HTML, हम लोग वो डेटा जाता है आपका एपेक्स कोड के अंदर। ध्यान दो रे, ये इतना जम गया ना आप लोगों को, हो गया LWC ख़त्म, यही काम रहता है LWC में। लड़के डर रहे, क्यों डर रहे हैं, क्योंकि LWC आज तक किसी को जमता ही नहीं, क्योंकि अभी आया हुआ 2019 में आया हुआ है, और अभी तक उसके ऊपर प्रैक्टिस ही चालू है लोगों को। अभी तो वेलोसिटी के अंदर मार्केटिंग क्लाउड में तो अभी आया हुआ है, ये अप्रैल में आया हुआ है, इज इट क्लियर। तो अभी लेटेस्ट में आया हुआ, तो बहुत लोगों को भी नहीं पता ये, तो इसलिए आप भी टेंशन मत लीजिएगा। नहीं तो क्या होता है, यहाँ पे मुझे ये आता नहीं इसलिए मेरे को जॉब नहीं लगता, ऐसे नहीं बोलना, ओके। जो पढ़ के जाना है आपको जॉब लगता है, तो यहाँ पे जाएगा आपका एपेक्स, हाँ ये पूछते हैं, इसका नॉलेज चाहिए आप लोगों को, ओके। विदाउट इसके सिवा आप लोग जो फ्रेशर क्या बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सपीरियंस होल्डर नहीं जा सकते, वो एपेक्स कोड में जाएगा, और एपेक्स कोड से डेटा आपका क्या पे जाएगा, आपका सेल्फोर्स सर्वर के डेटाबेस में जाएगा आपका, ओके। तो इस तरह से पूरा प्रोसेस होता है, समझ में आ रहा है आपको। तो इंटरव्यू में पूछा जाता है डॉम प्रोसेस क्या होता है, तो डॉम प्रोसेस मतलब समझ में आ गया, फ्रंट एंड HTML से डेटा मुझे जावास्क्रिप्ट में लेके आना, तो दैट टाइम आई यूज़ द डॉम प्रोसेस। तो जो HTML का डेटा रहेगा वो पहले डॉक्यूमेंट, मतलब उसको ही डॉम बोलते हैं, ओके, डॉक या डॉम बोला जाता है, उसमें आता है। उसके बाद वो डॉक्यूमेंट क्या करता है, वो डेटा जावास्क्रिप्ट में लेके आता है, जावास्क्रिप्ट प्रोसेस करता है क्लाइंट साइड में, ओके। और उसके बाद वो डेटा कहाँ पे जाता है, आपका एपेक्स कोड में जाता है, और एपेक्स कोड से आपका database.com में जाता है, मतलब सेल्फोर्स के सर्वर में जाता है। जो आपको यहाँ पे दिखता है ना डेटा, यहाँ पे आपको कहाँ पे आपका यहाँ पे दिखता है ना आपका डेटा, वो वाला वहाँ डेटा रहेगा। ये जो दिखता है ना यहाँ पे, ये डेटाबेस का डेटा है, ये जो डेटा है ना आपका, ये डेटाबेस का डेटा है, ये जो डेटा दिख रहा है ये डेटाबेस का डेटा है। तो इस तरह से वर्क होता है। तो डॉम प्रोसीजर क्लियर हो गया क्या, मुझे पहले बता, ओके। यस सर। ये आपका ऑब्जेक्ट रहता है, तो ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन पूछेगा तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, और ऑब्जेक्ट को कैसे लिखा जाता है वो देख लीजिए आप लोग, ओके, किस तरह से लिखा जाता है। इसमें 2 ही क्वेश्चन आता है, व्हाट इज ऑब्जेक्ट, और उसको बोलता है व्हाट इज गिव द एग्जांपल ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके। और तीसरा क्वेश्चन आता है, ओके, वन ऑब्जेक्ट कॉल इनसाइड द अनदर ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है आपको। ये 3 चीज़ें आपको पूछते हैं, लेकिन 99% पूछेंगे नहीं आपको, मैं पहले बता रहा हूँ, क्योंकि हम लोग LWC और डेवलपमेंट के लिए जाएंगे तो, ओके। तो उसको लिखने का तरीका अलग अलग दिया हुआ है, ये
एक ऑब्जेक्ट का नाम है ओबीजे एग्जाम्पल, इसके अंदर नेम इज इक्वल के लिखा हुआ है आप लोगों ने। बाद में कभी कभी इसको लिखने का अलग तरीका होता है, ओबीजे x2 लिखो, इसके बाद इसके अंदर वैल्यू डालो। समझ में आ रहा है आपको? ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग, तो किस तरह से भी अपन लिख सकते हैं यहाँ पे। एडजस्टमेंट ऑफ ज़ीरो, क्योंकि जावास्क्रिप्ट ये आपकी क्या है, वीकली लैंग्वेज है, पता है क्या आपको? हेलो, जावास्क्रिप्ट जो रहता है ना वेरी वीकली लैंग्वेज रहता है। ओके, ये मैंने किसी और सर के पास से लिया हुआ है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में जनरली पढ़ा था नहीं, लेकिन पिछले बार बोला गया था कि जावास्क्रिप्ट पढ़ाओ करके बता रहा हूँ आपको मैंने एक वो लिंक दे दी है, वहाँ से आप लोग देखते बैठो। 0.1 से लेके 0.2 रहेगा आपका, इसका आंसर जावास्क्रिप्ट में ऐसा आता है। समझ में आ रहा है आपको? 0.3 आना चाहिए, क्योंकि अपना जो स्ट्रॉन्ग कोडेड रहता है ना आपका C++, जावा, एपेक्स, उसमें 0.3 आ रहता है, लेकिन ये लूजली बॉन्ड होने के वीकली बॉन्ड होने के कारण क्या होता है, इस तरह से इसका आंसर आएगा। आप बोलेगा ये 4 क्यों आया? क्योंकि क्या होता है, सिर्फ आपका जो प्रोसेसर रहता है वो इंटरनल जो ऑपरेशन करता है, तो उसके थ्रेड में कुछ मतलब प्रोसेस होती है, तो उसके कारण ये आंसर आपको इस तरह से दिया जाता है। ओके, तो ऐसे वक्त जो रहता है ना, एडजस्टमेंट करना है तो आपको इस तरह से फार्मूला लिखना पड़ता है। कहाँ पे? जावास्क्रिप्ट के अंदर। ये आपका काम नहीं होता है। ओके, मैं बताने की बात बता रहा हूँ आपको। इंटरव्यू में क्या रहता है, व्हाट इज़ कलेक्शन? तो कलेक्शन आपको जमता है क्या? एपेक्स का सेम ऑपरेशन है। कलेक्शन इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ डेटा। ओके, तो सेल्सफोर्स के अंदर क्या रहता है, लीस्ट, सेट, मैप रहता है। यहाँ पे आपका एरे रहेगा, मैप रहेगा और ट्री रहेगा। तो उसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिए। एरे क्या रहता है, तो एरे आपको पता ही होगा। मैप जो रहेगा ना आपका, मैप, लिसन हियर, हेलो, जो आपने सेल्सफोर्स में पढ़ा हुआ मैप है ना, वही रहेगा आपको। तो मैं वापस बता रहा हूँ, वो इंटरव्यूअर मालूम है क्या, कलेक्शन क्लास आपको कहाँ का पूछेगा, सेल्सफोर्स का पूछेगा। वो जावास्क्रिप्ट का कभी नहीं पूछता है। आपको फ्रंट एंड के लिए नहीं जाना इंटरव्यू के लिए, यूआई बेस में इंटरव्यू लेने के लिए जाना है, लेकिन आपको बताना चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ। कलेक्शन मतलब इट इज़ नथिंग बट द सेम डेफिनेशन कलेक्शन की, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटा। बेसिकली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कलेक्शन यूज इन जावा एज वेल एज जावास्क्रिप्ट। ओके, एरे का बड़ा भाई लिस्ट, ओके, सेट एंड मैप, ये रहेगा आप लोगों को। ओके, ये 4 रहता है। सिर्फ जावास्क्रिप्ट के अंदर एक ट्री करके रहता है आपका। समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे तो इसमें एरे, लिस्ट भी रहता है, कहाँ पे, जावास्क्रिप्ट के अंदर। सेट भी रहता है, सेट नहीं रहता है, लिस्ट रहता है, मैप रहता है और ट्री रहता है आपका। सेम ऑपरेशन है। मैप इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ की एंड वैल्यू। याद है क्या? सिर्फ उसका लिखने का तरीका अलग होता है। वेर मैप ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू की देना पड़ता है, डॉट वैल्यू लिख के देना है। तो मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ। ओके, अभी मेरे को ऑब्जेक्ट बनाना है, मैप का वर्किंग करना है अपने को, तो अपन वेर लिखेंगे हम लोग। ओके, स्टूडेंट यहाँ पे लिखेंगे इक्वल्स टू, ओके, यहाँ पे लिखेंगे इक्वल्स टू की एंड वैल्यू इक्वल्स टू, यहाँ पे ब्रैकेट देंगे। और क्या रहेगा वहाँ पे, कौन सा ब्रैकेट है आई डोंट नो, क्योंकि मैं जावास्क्रिप्ट में ज़्यादा काम करता नहीं है। ओके, अब पूछा है इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, ये वेस्टेज ऑफ टाइम है। हाँ, पहले ही बता रहा हूँ। हम लड़के बोलते कि नहीं हमको आना चाहिए, लोगों को पढ़ा है वो नहीं देखते हम लोग, नहीं पढ़ा है तो वो बहुत ज़्यादा ध्यान देते। तो वेर अब स्टूडेंट देते हैं हम लोग, यहाँ पे अपन यूज़ करेंगे और यहाँ पे यूज़ करेंगे हम लोग, क्या यूज़ करेंगे, ध्यान दीजिएगा, की ये यूनिक होती है आपकी। ओके, इसे 1 देंगे यहाँ पे डॉट, और वैल्यू दे देंगे यहाँ पे पाथ। समझे क्या आपको? अरे समझा कि नहीं समझा? कॉमा करते हैं हम लोग यहाँ पे, ये सिंगल कोट में देंगे हम लोग या डबल कोट में दे सकते हैं। ओके, बाद में कॉमा देंगे हम लोग, 2 डॉट, यहाँ पे अपन दूसरे का नाम दे देते हैं यहाँ पे प्रीति। इस तरह से हम लोग इसको देंगे, कवर अप करेंगे। ओके, तो ये रहेगा आपका मैप। इज इट क्लियर? ये आपका मैपिंग में वर्क करेंगे। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सिंपल वे से। ये अरे दिया हुआ है, अरे लिखने का तरीका देखिए, वेर अरे ऑब्जेक्ट, ये आपने C++ में मैंने सेल्सफोर्स में भी पढ़ाया था, आपको याद है क्या? अरे पढ़ाया था ना सबको? यस। सेम ऑपरेशन है यार, अभी इसको पूछो मत आप कैसे रहता है। तो वेर अपन एक देंगे यहाँ पे, हम लोग सेल्सफोर्स C लैंग्वेज में कैसे पढ़ते थे ये भी बता देते हैं हम लोग C लैंग्वेज में ऐसे देखते थे याद आता होगा। तो इंटीजर a ब्रैकेट देते थे 5 और इक्वल्स टू
और यहाँ पे हम लोग देते थे 10, 20, 30, 40, 50। समझ में आया क्या आपको? इस तरह से वैल्यू देते थे हम लोग। यस सर। ओके, उसी को लिखने का तरीका अलग होता है। इसको मुझे कॉल करना है तो कैसे कॉल करते थे? फॉर, याद है आपको? याद आता होगा तो कभी भी याद रखना, वो जावास्क्रिप्ट का याद मत रखो। तो अपन क्या यूज़ करते थे? आई इक्वल टू 0, कॉमा, बाद में क्या करते थे? आई इज लेस देन इक्वल्स टू, याद है क्या? ए डॉट साइज यूज करते थे, याद है क्या? यस सर। ओके, बाद में सेमी कॉलम और आई प्लस प्लस ऐसे यूज़ करते थे हम लोग। और यहाँ पे अपन इसको डिस्प्ले करते थे। याद आता होगा तो आपको। ओके, सिस्टम डॉट डीबग करके। समझ में आ रहा है आपको? अब इसी को मुझे क्या Yes, sir. करना है? मुझे इसी को क्या करना है? मुझे जावास्क्रिप्ट में लिखना है। तो अपन वैर ओबीजे, तो ऐसे ही लिखेंगे हम लोग। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको अभी लिखना है तो हम लोग क्या लिखेंगे? वैर ए इक्वल्स टू ब्रैकेट 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे दे देंगे हम लोग यहाँ पे। ओके, और इसको कॉल करना है मुझे, इसको मुझे कॉल करना है। ओके, तो कॉल करने के लिए मुझे फॉर लूप के लिए यूज़ करना पड़ेगा सेम ऑपरेशन यूज़ करना पड़ेगा। सेम ऑपरेशन यूज़ करना पड़ेगा फॉर लूप के लिए। तो वही दिया हुआ है यहाँ पे। अब मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, तो देख लीजिए आप लोग। ये रहेगा आपका उसको कॉल करने का तरीका। फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन इक्वल टू, लेंथ दिया हुआ है तो आप लोगों ने साइज यूज़ किया, बाद में आई प्लस प्लस। और बाद में डिस्प्ले करने के लिए हम लोग वहाँ पे क्या यूज़ करते थे? सिस्टम डॉट डीबग। यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? कंसोल डॉट लॉग्स। ओके, तो इंटरव्यूअर जो पूछेगा ना, वो ये फॉर लूप नहीं पूछेगा, पूछने आ रहे तो आपको एपेक्स क्या रहे पूछेगा। समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। उसके बाद इसको लिखने का तरीका देखिए, आपको मैंने पढ़ाया था लिस्ट में, याद है क्या? याद है क्या लिस्ट में? लिस्ट में अपन ने यूज़ किया था, याद है क्या आप लोगों को? फॉर यूज़, सेम चीज़ें याद रखना है। यहाँ पे वही यूज़ कर रहे हैं हम लोग, कुछ अलग नहीं यूज़ कर रहे हैं, मैजिक नहीं कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करते थे। आपको एक लिस्ट है, एक लिस्ट है, याद है आपको? एक लिस्ट है, इसके बाद ये स्ट्रिंग वाली लिस्ट है आपकी, स्ट्रिंग। और यहाँ पे अपन नाम दे देंगे str इक्वल्स टू न्यू लिस्ट। यहाँ पे याद आता होगा तो स्ट्रिंग। ओके, ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, सेमीकोलन। याद है हम लोग? या हम लोग इसको ऐसे भी ऐड कर सकते हैं। स्ट्रिंग में आप लोग डायरेक्ट वैल्यू दे दो। ओके, यहाँ पे सिंगल कोट में पार्थ, कॉमा, प्रीति, कॉमा, यहाँ पे नूतन। ओके, इस तरह से ऐसे भी अपन दे सकते हैं। क्लियर हो गया आपको? अब इसको मुझे कॉल करना है, याद आता होगा आपको, तो फॉर लूप यूज़ करते थे हम लोग, याद है आपको? और यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग देते थे, स्ट्रिंग एस इक्वल्स टू, और यहाँ पे str देते थे, याद है क्या आपको? ओके, और इसको हम लोग डिस्प्ले करते थे सिस्टम डॉट डीबग। यहाँ पे अपन यूज़ करते हैं। समझ में आया क्या आपको? मुझे बताइए, क्लियर हुआ क्या आपको? Yes, तो वही तरीका यहाँ पे आप लोग देखिए इसमें यूज़ किया गया है। देखिए यहाँ पे एक एरे यूज़ किया, फॉर, ओ मतलब एस है, इन एरे। तो एरे के अंदर जो डेटा होगा वो ओ में आ जाएगा, और ओ क्या करेगा? उसको डिस्प्ले कर देगा। समझ में आ रहा है? एक डेटा डिस्प्ले कर देगा। वैल्यू 0, वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, वैल्यू 4, वैल्यू 5 ऐसे करके डिस्प्ले कर देगा। यहाँ पे कंडीशन दिए हुए आप लोगों को। कंडीशंस पता है ना आपको क्या होता है? एंड ऑपरेटर, ओके, और ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर, ये पढ़ाया था आप लोगों को। ये आता होगा तो आप लोग देखिए। यस, हम लोग इसको फॉल्स वैल्यू जो रहती है ना, फॉल्स वैल्यू यहाँ पे फॉल्स, नल, अनडिफाइंड, एम्प्टी स्ट्रिंग, नंबर। सर हाँ, सर ब्लैंक और इज नल में क्या फर्क रहता है? इज ब्लैंक और इज नल में, ओके, बताता हूँ। फिलहाल अपन इसमें देखते हैं, नेट पे दिया हुआ है ना, पढ़ते हैं ना। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग, बताता हूँ। तो यहाँ पे देखो फॉल्सी वैल्यू, फॉल्सी वैल्यू मतलब क्या रहता है? हम लोग देखिए इसको अभी एज्यूम करेंगे, बताइए रे यहाँ पे हम कुछ, तू ही बता। इंटीजर ए, इसके अंदर क्या वैल्यू रहेंगी? नंबर्स। क्या वैल्यू रहेंगी? वैल्यू बताओ, वैल्यू। अंकुश, वैल्यू बताओ, इसके हाँ, अंदर सर। क्या रहेंगी?
किसके? ए के अंदर इंटीजर वाली। कौन सी वैल्यू रहेगी? 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, हाँ क्या वही रहेगा यहाँ 1 पे? 2 3 4, हाँ वही नंबर्स वाली। अभी बता ना कितनी वैल्यू रहेंगी, बता ना। इंटीजर Very good इक्वल टू idea. कितनी वैल्यू रहेगी बताओ। अभी यहाँ कोई पे value शालिनी बता, बताइए, दूसरे शालिनी बताइए कितनी वैल्यू रहेंगी यहाँ पे। कोई वैल्यू नहीं सर रहेगी। नंबर रहेगा नंबर। अरे हाँ, 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 कुछ नहीं रहेगा। इसका मतलब नहीं। कुछ नहीं बोल सकते नहीं ना कंप्यूटर में, थ्री कभी भी रहेगा याद सर। रखना। नल रहेगा सर, वो नल कंप्यूटर रहेगा। Garbage में बोल सकते हो याद इसको। रखिएगा, यस यहाँ पे हमारी क्या वैल्यू रहेंगी आपकी? गार्बेज। गार्बेज समझ में आ रहा है कि आपको? गार्बेज वैल्यू रहेंगी यहाँ पे। क्लियर हो गया आपको? अननोन वैल्यू रहेगी, लेकिन वैल्यू रहेगी ज़रूर। हो सकती है 10 भी रह सकती है, 20 भी रह सकती है, 40 भी रह सकती है, 100 भी रह सकती है। क्लियर हो गया क्या आपको? समझ में आ रहा है आपको? ये वैल्यू ब्लैंक नहीं रहेंगी आपकी, इसके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू रहेंगी। समझ में आ रहा है आपको? तो स्टैंडर्ड बंदा क्या करता है यहाँ पे? इंटीजर ए इज इक्वल टू, तो यहाँ पे वो क्या कर देता है? नल लिख लेता है। अब इसका मतलब क्या होता है? ए के अंदर कौन सी वैल्यू रहेंगी? नल रहेंगी। या बहुत जन ऐसे करके जीरो डाल देते हैं आप लोगों को, याद रखिए आप लोग, क्योंकि कैलकुलेशन में अब जीरो को वैल्यू नहीं रहती है। समझ में आ रहा है क्या आपको? ये सर नो, तो ए इज इक्वल टू। तो कभी भी कंपनी के अंदर याद रखिएगा, कोई भी वेरिएबल को खाली नहीं छोड़ा जाता है। समझ में आया क्या आपको? और यही स्ट्रिंग रहता है ना, ध्यान दो रे, स्ट्रिंग रहता है ना यहाँ पे, स्ट्रिंग रहता है आपका नेम इज इक्वल टू। अब मुझे बताओ बड़े यहाँ पे शालिनी, स्ट्रिंग के अंदर क्या वैल्यू रहेंगी? सर टेक्स्ट वैल्यू रहेगी। हाँ, टेक्स्ट वैल्यू कुछ ना कुछ रहेंगी, तुमको पता है क्या? नहीं, तो इसको हम लोग गार्बेज वैल्यू बोलते हैं। तो क्या होता है, गार्बेज वैल्यू बहुत खतरनाक होती है, इसलिए कभी भी हम लोग कंपनी में जब भी अपन कोई भी वेरिएबल को डिफाइन करते हैं तो उसको नल लिखेंगे अपन, और इंटीजर रहेगा तो इसको हमेशा जीरो लिखेंगे हम लोग। क्लियर है? इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू बोलते हैं, और डबल होगा तो 0.0 लिखते हैं। इज इट क्लियर? और बुलियन होगा तो हम लोग जनरली क्या लिखते हैं? फॉल्स लिखते हैं, ट्रू नहीं लिखते हैं। समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे ये उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, वही उसने यहाँ पे बताया हुआ है। फॉल्सी वैल्यू का मतलब वही होता है, नल अनडिफाइंड, अपन कुछ नहीं देंगे तो एम्प्टी। कभी भी स्ट्रिंग को हम लोग, जैसे मैंने यहाँ पे नल लिखा है ना, यहाँ पे नल लिखा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमने नल लिखा है, नल लिखते हैं, या कोई कोई बहुत लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, स्ट्रिंग स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू, स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू, ऐसे नल डाल देते हैं। समझ में आ गया आपको? क्यों? क्योंकि क्या होता है, हमने कुछ वैल्यू नहीं दी है ना यहाँ पे, तो कभी कभी क्या होता है, सेल्फोर्स कोई भी गार्बेज वैल्यू ले लेती है। अब यहाँ पे क्या होता है, एक आधा अकाउंट होगा तो तकलीफ जाती है आप लोगों को, इसलिए कभी भी कंपनी का रूल रहता है, कंपनी में कभी भी देखना वेरिएबल ऐसे कभी दिखेंगे नहीं आपको। ओके, उसको हमेशा वैल्यू सेट की जाती है। अब बोलेंगे सर सेट नहीं होती है, हमने तो कभी की ही नहीं है। ओके, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे अपन जाते हैं, ये मैं बता दूँ क्या, नंबर के अंदर, अकाउंट के अंदर, स्टूडेंट डील के अंदर कोई नंबर में वैल्यू ली थी क्या? चलो ली थी अपन ने, अब बताता हूँ मैं कहाँ से करना पड़ता है। सेटअप में जाता है, ये करना पड़ता है, अभी अपन कभी करते नहीं है, इट्स ओके, बट ये ऑब्जेक्ट मैनेजर के पास जाएंगे, वो रहता है फॉल्सी वैल्यू। समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे उसको बोलते हैं फॉल्सी वैल्यू। देते हैं हम लोग, यहाँ पे जाते हैं, फील्ड एंड रिलेशनशिप में जाते हैं हम लोग। फील्ड एंड रिलेशनशिप में जाने के बाद हम लोग यहाँ पे ट्यूशन फी देखते हैं, ट्यूशन फी करेंसी में ना हाँ भैया, ट्यूशन फी तो देख पहले, जो भी है नंबर तो है ना उसके अंदर, वैल्यू तो रहेंगे ना। ये रहेगा आपका, एडिट में जाते हैं हम लोग, दिखेगा तो मालूम नहीं। ओके, आपको नहीं दिखेगा, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू दिख रही है आपको? दिख रही है? यस सर। यस तो सर। कंपनी में जब अपन काम करते हैं ना, तो यहाँ पे जीरो वैल्यू डालना पड़ता है। समझे क्या आपको? एक ही बार जीरो डालना। क्लियर हुआ क्या आपको? ये रहता है इसका स्टैंडर्ड पैटर्न, कंपनी में आपको डालना ही पड़ता है इस तरह से। जब आप एडमिन में काम करोगे तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है आपका, और इसको सेव करना पड़ता है। स्ट्रिंग होगी तो वहाँ पे क्या डालेंगे हम लोग? नल डालेंगे। ना टेक्स्ट होगा तो अपन वहाँ पे क्या लिखेंगे? नल लिखेंगे। समझे कि नहीं समझे अभी? ओके, वो रहता है फ्लॉक्सी वैल्यू। ये कंपनी के रूल्स है, कंपनी के रूल्स हैं। नहीं तो क्या था, हंसते लोग, हाँ आपको पहले बता रहा हूँ, हंसते लोग, इतना भी नहीं आता कि यस शालिनी आपको इतना भी नहीं आता, ऐसे बोलते हो। ओके,
उनको भी आता नहीं रहता, क्योंकि नो वन कैन बी मास्टर, ओके, बट अपने को बेसिक चीज़ें पता रहना चाहिए। बता रहा हूँ फंक्शन, फंक्शन मतलब क्या होता है बताइए मुझे, फंक्शन की डेफिनेशन क्या होता है? फंक्शन इज अ सेल्फ कंटेन्ड ब्लॉक विच परफॉर्म द स्पेसिफिक टास्क। फंक्शन इज यूज फॉर द राइटिंग द लॉजिक इनसाइड द कोड। कोड के अंदर अपने को कुछ लॉजिक लिखना है तो वो हम लोग किसके अंदर लिखते हैं? फंक्शन के अंदर लिखते हैं। क्लियर हुआ क्या आपको? हेलो, यस सर। ओके। तो फंक्शन Yes. इंटरव्यू में पूछा गया तो हाउ इट इज, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शन यूज इन जावास्क्रिप्ट। एक रहता है प्रोसीजरल डिक्लेरेशन, उसको लिखने का तरीका होता है फंक्शन, फंक्शन नेम ए बी, ए कॉमा बी, रिटर्न टाइप ए बी। और दूसरा रहता है फंक्शनल डिक्लेरेशन, वेर एड फंक्शन इज इक्वल टू फंक्शन ए कॉमा बी कॉमा रिटर्न ए प्लस बी दिया हुआ है, ओके। तो ये फंक्शंस रहते हैं। तो फंक्शन इंटरव्यू में इतना ही पूछता है, व्हाट इज द फंक्शन। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शन, इज नथिंग बट द कलर। फंक्शन की डेफिनेशन सी, सी प्लस प्लस, जावा, डॉटेड, एपेक्स, अपेक्स, जावास्क्रिप्ट, HTML सभी जगह पे सेम ही रहती है। क्या रहती है? फंक्शन इज अ सेल्फ कंटेंट ब्लॉक विच परफॉर्म द स्पेसिफिक टास्क। ये टेक्निकल डेफिनेशन। जनरलाइज डेफिनेशन क्या है? फंक्शन इज नथिंग बट द, ओके, फंक्शन यू हैव टू राइट एनी लॉजिक इन अ प्रोग्राम, तो दैट टाइम फंक्शन इज यूज। ये रहता है कंपनी वाला आंसर। समझ में आ रहा है आपको? इफ यू राइट डाउन एनी लॉजिक इनसाइड द प्रोग्राम, दैट टाइम आई यूज अ फंक्शन। समझ में आ रहा है? तो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शन, प्रोसीजरल फंक्शन और एक फंक्शनल डिक्लेरेशन। प्रोसीजरल फंक्शन आपको इस तरह से लिखा जाता है और फंक्शनल डिक्लेरेशन आपको इस तरह लिखा जाता है, ओके। अब इसका यूज़ कहाँ पे रहता है मैं आपको ये बता देता हूँ। यहाँ पे दिया हुआ है उन्होंने, इसने दिया हुआ है एक लड़के ने, ये इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। बस ये जावास्क्रिप्ट है। आपको किसी ने इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा तो आपको थोड़ा सा नॉलेज रहना चाहिए, ओके, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। फंक्शन ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे एक फंक्शन बनाया हुआ है। ये समझ में आया कि आपको ये क्या कर रहा है? तो बता देता हूँ आपको ये क्या करता है। तो ओके, एक बटन है यहाँ पे, ओके, ये बटन है, ये बटन है, ये बटन देखो, इनपुट टाइप से बटन। हेलो पे क्लिक करने के बाद सर वो हेलो देयर हाँ, प्रिंट यस करके यस। लाएगा ना। तो ये बटन नाम का अपन ने एक बटन बनाई। इससे क्या होता है? बटन बनता है, ओके, और ये बटन के ऊपर वैल्यू लिखी है से हेलो करके। तो यह इसके ऊपर ऐसे लिखा रहेगा। अभी मैं तो लिखना नहीं जम रहा है, से वैल्यू करके यहाँ लिखा रहेगा, से हेलो करके लिखा रहेगा, ओके। जब इस बटन के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आपको एक मैसेज आ जाएगा। कौन सा मैसेज आएगा? तो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो वो कहाँ पे जाएगा? ऑन क्लिक के पास आएगा। ऑन क्लिक से वो ये इस फंक्शन में जाएगा। यही आपको LWC में करना है। मैं वापस बता रहा हूँ, ये सबसे ज़्यादा काम होता है LWC के अंदर। आपने को शालिनी आपको कभी इंटरव्यू दिया होगा तो LWC में पूछा होगा उसने, एक बटन बनाओ, उस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको एक पेज ओपन होना चाहिए, यस और नो, ओके। यही पूछिए ऑन सबसे। क्लिक इवेंट हैंडलर है क्या? यस यस यस, इवेंट हैंडलर है, जावा में इसको इवेंट हैंडलर बोलते हैं, ओके। सेम ऑन क्लिक जो होता है इवेंट हैंडलर रहता है। ये सबसे बड़ा प्रोग्राम रहता है LWC में। इसके ऊपर कोई नहीं पूछता आपको, बस ये लास्ट प्रोग्राम है आपका। इसके ऊपर कोई नहीं पूछेगा आपको। हाँ, जिसको भी 8 लाख के 10 लाख के पैकेज के ऊपर जाना है तो उसके लिए मैं LWC बता दूंगा, उसके लिए प्रैक्टिस करो। मैं मेरा एक आपको ID दूंगा, वो ID से आप लोग पढ़ लेना, ओके। वो मैं US की एक लड़की है, उनके साथ वर्क करता हूँ, तो वो मुझे पढ़ाती है, या कभी कभी कुछ टॉपिक रहे तो वो मुझे बताती है, तो उसके साथ मैं वर्क करता हूँ। तो उसका ID दे दूंगा, आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। लेकिन 8 लाख 10 लाख के पास पैकेज जाना है तो, नहीं तो अदरवाइज जो मैं पढ़ा रहा हूँ उतना फॉलो रहेगा। तो देखिए, जैसे मैं ये बटन रहेगा, इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो वो क्या करेगा? ऑन क्लिक पे जाएगा और यहाँ से यहाँ पे जाएगा और यहाँ से यहाँ पे जाके इस फंक्शन को रन करता है। तो फंक्शन इज नथिंग बट द लॉजिक लिखा है हमने, और यहाँ पे वो आ जाएगा हेलो देयर करके डिस्प्ले हो जाएगा। अब समझ में आ गया फंक्शन कैसे लिए यूज़ किया जाता है। LWC में सबसे ज़्यादा फंक्शन इसी में यूज़ किया जाता है। चलो, इज इट क्लियर? मैं जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूँ यार बेटा आप लोगों को। और फंक्शन अपन 2 तरीके से लिख सकते हैं। अब ये फंक्शन मैंने इस लेवल प्रोसीजरल डिक्लेरेशन में लिया हुआ था, ओके। लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे 2 फंक्शन होंगे तो इसका कुछ ना कुछ मीनिंग होगा। तो मुझे कल आप लोग
स्पेशली बताऊंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजर डिक्लेरेशन फंक्शन एंड द फंक्शन डिक्लेरेशन फंक्शन। क्लियर हो गया आपको? ये इंटरव्यू में पूछा जाता है आप लोगों को, इसका आंसर मुझे चाहिए। सर हाँ ये वाला जो फंक्शन है ये ऐसे ही वर्क करता है क्या, मतलब डिफॉल्ट और पैरामीटराइज टाइप का, मतलब जिसमें अपन एक में पैरामीटर पास करते और एक में पैरामीटर नहीं पास करते, हाँ तो ये ऐसे ही वर्क बस करता है बस क्या? बस वही रहता। ओके, इसके बाद देखिए डॉम ऑब्जेक्ट मॉड्यूल मैंने आपको पढ़ाया था। डॉम ऑब्जेक्ट मॉड्यूल का मतलब समझ में आ गया आपको? ओके, कभी भी देखो HTML से मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था ना, यहाँ पे ध्यान दो, एग्जांपल दिया था आपको। HTML में डेटा है आपका, फ्रंट एंड में डेटा, ये पार्ट डेटा मुझे जावास्क्रिप्ट में लेके आना है, तो उसके लिए मेरे पास क्या रहता है, डॉक्यूमेंट नाम का एक आपके पास जावास्क्रिप्ट के अंदर एक ऑब्जेक्ट रहता है, उसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, HTML का फ्रंट एंड का डेटा जावास्क्रिप्ट में लेके आते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल बेस। इसको डॉम बोला जाता है, डॉम API इज अ जावास्क्रिप्ट टू HTML डॉम एलिमेंट। इसका मतलब क्या आता है, ब्राउज़र से, ब्राउज़र मतलब फ्रंट एंड जो रहता है आपका, वेबसाइट जो रहता है वो HTML में बना रहता है, तो वहाँ से अपन क्या करते हैं, कोई डेटा को मुझे जावास्क्रिप्ट के अंदर लेके आना है, तो दैट टाइम आई यूज़ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। डॉक्यूमेंट डॉट यूज़ कर रहे हैं ना हम लोग, तो यही एग्जाम्पल दिया है। टेक्स्ट बनाया है, इसके अंदर ABC लिखा हुआ है, वो डेटा मैंने क्या किया, जावास्क्रिप्ट में लेके आना है, ये जावास्क्रिप्ट में ये जावास्क्रिप्ट में मुझे लेके आना है, तो यहाँ पे वो जावास्क्रिप्ट में उसने लेके आया हुआ है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय। ओके, बाद में ये जावास्क्रिप्ट की टिप्स है, इम्पोर्टेंस कोई याद रखने की ज़रूरत नहीं है, और कोई 2 दिन आपको सिर्फ मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ, वो क्वेश्चंस को आपको जावास्क्रिप्ट में याद रखना है। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ जावास्क्रिप्ट इन LWC, क्वेश्चन लिख के रखो, लिखना है तो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ जावास्क्रिप्ट इन LWC। व्हाट इज़ द सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ जावास्क्रिप्ट। ओके, तीसरा क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फंक्शन यूज इन ए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फंक्शन यूज इन ए जावास्क्रिप्ट। समझ में आ रहा है आपको? व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ DOM प्रोसेस इन ए जावास्क्रिप्ट। समझ में आ रहा है आपको? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बनाया हुआ है, व्हाट इज हाउ मेनी कलेक्शन क्लास यूज इन ए जावास्क्रिप्ट। समझ में आ रहा है आपको? इज इट क्लियर? तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, ये बेसिक क्वेश्चन ही आज तक पूछे गए हैं। ओके, बाद में ये फॉल्सी वैल्यू पूछा जाता है, लेकिन ये LWC का पूछा जाएगा आपको, क्या बोलते हैं, एपेक्स का पूछा जाएगा, बाकी कुछ नहीं पूछते आप लोगों को, ये मैंने जस्ट एग्जांपल तौर पे बताया था। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे, व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ऑब्जेक्ट। और उसके लिए और एक क्वेश्चन रहता है आपको, ओके, इफ़ आई कॉल द वन ऑब्जेक्ट इनसाइड द अनदर ऑब्जेक्ट, व्हाट इज़ द प्रोसीजर टू कॉल वन ऑब्जेक्ट इनसाइड द अनदर ऑब्जेक्ट। बस इतने 6 क्वेश्चन आपको जावास्क्रिप्ट के लिए पूछते हैं, बाद में जावास्क्रिप्ट के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना नहीं। समझ में आ रहा है आपको यहाँ पे? और एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है जावास्क्रिप्ट के ऊपर, पूछा तो जावास्क्रिप्ट इज वर्क ऑन अ क्लाइंट साइड और अ सर्वर साइड, बताइए मुझे। It is always work in a client side. क्लाइंट Client साइड, side. सिंपल याद रखना। ओके, इतना याद रखना बस। यही क्वेश्चन 7 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, ज़्यादा इसके ऊपर दिमाग नहीं देंगे। कल हम लोग LWC पढ़ेंगे, हम लोग क्लियर हो गया आपको? कल में हम लोग LWC का देखेंगे वर्किंग। बोलिए सर एक बार ये बताओ ना, मतलब अपन LWC में एग्जैक्टली क्या पढ़ने वाले हैं? LWC में हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए यहाँ पे हम लोग बता देते हैं। LWC में हम लोग क्या करेंगे, सिंपल, LWC में हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। LWC में हम लोग क्या करेंगे, ये आपका फ्रंट एंड है। फ्रंट एंड कितने पार्ट से बनता है मालूम है क्या आपको? हम लोग अभी तक फ्रंट एंड 2 हिस्से बनाए, एक एडमिन में बनाया और एक जावास्क्रिप्ट में बनाया, सॉरी VF पेज में बनाया कि नहीं आप लोग फ्रंट एंड? Yes sir. और अभी हम लोग क्या करेंगे, लेकिन एडमिन और VF पेज में क्या प्रॉब्लम जाता है, अपन ने थोड़ा भी चेंज किया फ्रंट एंड में, तो सेल्फोर्स सर्वर में जाता है और बाद में रेंडर होके आपके पास आता है, तो दे टेक सम मोर टाइम। ओके, सो दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड एज ए हेवी कंपोनेंट डिवाइस, इसलिए वो मोबाइल जो लाइट वेट कंपोनेंट होता है उसके ऊपर रन नहीं होता। इसलिए सेल्फोर्स ने क्या किया हुआ है, यही काम किया हुआ, उसने क्या किया, एक नया वर्किंग लेके आया, एंड दैट इज कॉल्ड एज ए LWC। LWC इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड एपेक्स कोड। समझ में आ रहा है आपको? क्लियर हो गया? LWC क्या रहता है, फ्रंट एंड के लिए अपन HTML में बनाएंगे। क्लियर हो गया आपको? HTML का डेटा किसके पास जाएगा, जावास्क्रिप्ट के पास जाएगा आपका। ओके, और जावास्क्रिप्ट का डेटा एपेक्स कोड के पास जाएगा, एपेक्स कोड का डेटा सेल्फोर्स सर्वर में जाएगा।
समझ में आ रहा है? तो हम लोग LWC जो पढ़ रहे हैं ना, वो हम लोग फ्रंट एंड ही पढ़ रहे हैं। ओके, तो LWC में हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं। LWC के पास हमारे पास क्या रहते हैं, 3 फाइल्स होती है, 1, 2 और 3। ध्यान दो रे, ये 3 फाइल्स होती है, कभी भी याद रखना, पूरा सेलफोर्स इसी के ऊपर रहता है। अब ये 3 फाइल में क्या होता है, पहली जो फाइल होती है ना वो HTML फाइल होती है। HTML फाइल होती है आपकी HTML। तो ये फाइल में हम लोग क्या करते हैं, आपको कैसा पेज दिखना चाहिए, देखो यहाँ पे अपन दिख रहे हैं ना, ये देखिए आपको दिख रहा है, अपन ये न्यू पे क्लियर कर रहे हैं, ये देखो दिख रहा है, ये पेज दिख रहा है कि नहीं? तो ये Yes, sir. किसने बनाया है, ये एडमिन ने बनाया हुआ है। ऐसी पेज मैंने VF पेज में भी बनाया था, याद है क्या आपको, खुद का? यस सर। ओके, वैसे ही मैं क्या करता हूँ, LWC में बनाता हूँ, मैं भी सेम काम करता हूँ LWC के अंदर। तो HTML क्या करता है, ये फ्रंट एंड बनाएगा, और वो फ्रंट एंड दिखेगा कहाँ पे, वो दिखेगा फ्रंट एंड आपका यहीं पे दिखेगा, यहीं पे दिखेगा फ्रंट एंड। ये अकाउंट है ना आपका, ये अकाउंट दिख रहा है आपका, ये यही करेंगे। तो अभी आपको समझेंगे, हमारे पास 3 पेजेस रहते हैं, मालूम है क्या आप? हमारे पास 3 पेजेस है, कौन से बताओ बरा? एक रहता है आपका न्यू पेज, याद है? इसको हम लोग क्रिएट पेज बोलते हैं, इसको क्रिएट पेज। सेकंड रहता है आप लोगों के पास डिटेल पेज, देखो ये दिख रहा है, डिटेल पेज दिख रहा है क्या? ओके, और तीसरा अपने पास रहता है पेज, कौन सा पेज रहता है तीसरा, थर्ड वन, याद आता होगा तो एडिट पेज रहता है आपको। तो 3 पेजेस रहते हैं, समझ में आ रहा है आपको यहाँ पे? और चौथा ये तीसरा, ये डिटेल है, और ये देखो एडिट पेज करके एक आता है, 3 पेजेस है। और एक चौथा पेज यहाँ पे रहता है आपको, होम पेज रहता है आपके पास, होम। समझ में आ रहा है आपको? होम पेज यहाँ पे दिख रहा है कि आपको फोन पे होम पेज आपको डालना पड़ता है यहाँ पे। देखिए यहाँ से अपन जाएंगे और यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे, और यहाँ पे ऑल करते हैं हम लोग, होम पेज डालते हैं। फिलहाल अपने पास होम पेज कुछ खाली होगा आपको, ये कल ऐड करके दूंगा आपको। ओके, या करके ये करके सेव कर देना, तो वो ऐड हो जाता है आपका। फिलहाल इसका स्टेप मैं कल बता दूंगा। होम पेज, ऐसे 4 पेज रहते हैं। तो आपको जो LWC जो रहता है ना, आपको वो LWC उस जगह पे लाना है क्या, वो आपको शो करना पड़ता है। मतलब LWC नथिंग बट द फ्रंट एंड ही रहता है। तो उसमें 3 फाइल होती है, HTML से फ्रंट एंड बनाता है, बाद में दूसरा फाइल रहता है आपका JS फाइल। समझ में आ रहा है क्या? ये JS फाइल क्या करता है, आपका फ्रंट एंड का डेटा JS में लेके आता है। समझ में आ रहा है क्या आपको? क्लियर हो गया? और उसके बाद तीसरी फाइल रहती है मेटा डेटा वाली, मेटा डेटा। बस इतना ही याद रखना, ये तीसरी फाइल रहती है मेटा डेटा। और ये फाइल क्या करती है, आपको बताती है कि ये HTML पेज कहाँ पे दिखना चाहिए, डिटेल पेज में दिखना चाहिए क्या, होम पेज में दिखना चाहिए क्या, क्रिएट पेज में दिखना चाहिए, या क्या एडिट पेज में दिखना चाहिए। 4 ही पेजेस रहते हैं अपने पास। ओके, तो उसका जो पाथ रहता है ना, वो पाथ ये मेटा डेटा में लिखा रहता है। समझ में आ गया क्या आपको? तो ये फ्रंट एंड क्या करता है, बस यही रहता है आपका LWC, बेसिक कंसेप्ट LWC का। समझ में आ रहा है आपको? अब मैंने आपको बताया था कि ये क्लाइंट साइड है, और डेटा कहाँ पे रहता है आपका, बता, डेटा क्या रहता है आपका, सर्वर साइड में रहता है, सर्वर में साइड में रहता है ना। तो सर्वर साइड में आपका डेटाबेस रहता है, और आपका एपेक्स कोड रहता है, एपेक्स कोड। ओके। तो अभी क्या होता है कि ये जावास्क्रिप्ट मतलब आपका फ्रंट एंड रहता है। ये फ्रंट एंड जो दिख रहा है ना आपका, ये फ्रंट एंड HTML से बनता है आपका, HTML से फ्रंट एंड बनता है। अब इसका डेटा डायरेक्ट सेलफोर्स में नहीं जाता, वो डेटा जाता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। समझ में आ रहा है आपको? और बाद में वो डेटा जाता है आपका एपेक्स कोड के अंदर। समझ में आ रहा है आपको? या हो सकता है, और बाद में वो डेटा जाता है आपका इसके अंदर, बाद में वो रिवर्स में भी हो सकता है। ये डेटा यहाँ पे आएगा एपेक्स कोड के अंदर, वो डेटा आएगा जावास्क्रिप्ट के अंदर, और बाद में वो डेटा अपन दे देंगे फ्रंट एंड के अंदर। समझ में आ रहा है आपको? तो ये जावास्क्रिप्ट जो रहता है ना, ये जावास्क्रिप्ट क्या रहता है, इट इज़ नथिंग बट इंटरमीडिएट वर्किंग ऑपरेशन करने वाला बंदा रहता है, क्योंकि इसके बाद डेटा डायरेक्ट कभी जाता ही नहीं इसके अंदर। तो ये जावास्क्रिप्ट उसी के लिए यूज़ करते हैं। समझ में आ रहा है आपको? तो यहाँ पे 3 ही चीज़ ज़्यादा यूज़ होती है, एक आपका वेरिएबल, दूसरा आपका फंक्शन, और तीसरा आपका इफ़ कंडीशन। ये 3 चीज़ें आपकी यूज़ होती है, बस इसको फॉलो करिएगा। और ये काम करता है, इसका डेटा इधर लेके जाता है, इसका डेटा इधर लेके जाता है, बस ये रहता है जावास्क्रिप्ट। ये है आपका LWC पूरा। इसमें अपने को काम करना है, तो अपने को तीनों विंडो के साथ काम करना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे और पेजेस और भी आपके पास क्लासेस रहते हैं, और एक दो क्लासेस रहते हैं। ओके, वो देखेंगे क्या रहते हैं। तो
इस तरह से ये 5 क्लास मिला के अपने को जो भी ऑपरेशन करना है ये 5 क्लास लेके वर्क करना। अब लड़कों को वही नहीं समझ में आता क्या करना है। तो मुझे डिज़ाइन करना है तो HTML में जाऊँगा, मुझे पाथ देना है तो मैं मेटा डेटा में जाऊँगा, मुझे डेटा सेल्सफोर्स के अंदर का डेटा HTML में लाना है, HTML का डेटा जो इसमें लेके जाना है तो उस वक्त में जावास्क्रिप्ट यूज़ करूँगा। ओके, बाद में एपेक्स कोड यूज़ करना है मुझे तो एपेक्स कोड के अलग रहता है, वो देखेंगे। बस इतना ही पार्ट होता है। ये कंसेप्ट क्लियर कर लिया ना भाई आप लोगों ने तो हो गया ना। और सबसे बड़ा बात तो अपन ने देखा है ट्रिगर, इससे ज़्यादा कोड हाइफा है नहीं। और यहाँ पे मालूम है क्या, बेसिक कोड रहते हैं। शालिनी, स्पेशली आप इंटरव्यू दे रहे हो ना बेटा, हेलो शालिनी, यस सर। हाँ, अपन जब इंटरव्यू दे रहे हैं ना तो आपको बता रहा हूँ इसमें सिर्फ 2-3 ही कोड रहते हैं, उसको वो कोड को याद रखना पड़ता है हम लोगों को, या नेट पे अवेलेबल रहता है। ओके, मतलब अपने ठीक है को जावास्क्रिप्ट को एपेक्स के साथ ज्वाइन करना है ना, उसके लिए एक 20 लाइन का कोड रहता है, वो रेडीमेड कोड रहता है, उसको लेके। और LWC में हर चीज़ रेडीमेड अवेलेबल रहती है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ता है और सिर्फ आपका लॉजिक चलाना पड़ता है। और लॉजिक सर LWC के टूल्स क्या क्या बोल सकते हैं टूल्स में VS कोड के अलावा? टूल्स के अंदर तो नहीं समझा मेरे LWC में कौन कौन से टूल्स यूज़ किए हैं ये पूछते हैं ना। को। नहीं, उसका तरीका मैं बताऊंगा आपको, कल बता देंगे अपन को। टूल्स नहीं है तो आपका मतलब मैं अलग वे से बात करता हूँ, आप टूल बोल रहे होंगे तो मैं कल समझा दूंगा क्या रहेगा टूल्स। ओके, चलिए कल देखते हैं हम लोग। तो ये आपका जावास्क्रिप्ट है, ज़्यादा कोई पूछते नहीं। कल अपन पहला LWC देखेंगे आप लोग। ओके, तो कल मैं सर वो आपको अंकुश ने जो फाइल सेंड की थी वो हमारे ग्रुप में भी भेज दीजिएगा। हाँ भेज देता हूँ, वो बहुत काम की फाइल है। 105 यस, दैट फाइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल ऑफ यू। ओके, मैक्सिमम इंटरव्यू के क्वेश्चन जो अबव 5 लाख के क्वेश्चन है ना उसी में से आते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ आप ट्रिगर के ऊपर ज़्यादा ध्यान दो। LWC अभी देखेंगे अपन, वो करेंगे। चलिए कल देखते हैं बाकी का। ओके।